everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat. This is a brief introduction about me. My all India rank was 36 through UPSC CDS entry, and I am also recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, कौन सी ट्रेनिंग एकेडमी में आप जाने वाले हो, कितने साल की ट्रेनिंग है, कितनी वैकेंसीज है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. TES, ऑल्सो नोन एज टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये बेसिकली साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर वो फोर्सेस में अपना करियर देखते हैं तो. बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. कोर्स जुलाई 2024 में स्टार्ट होगा. ये परमानेंट कमीशन के लिए ये एंट्री होती है. आप सभी को पता होगा कि एक एंट्री होती है TGC, जो कि ग्रेजुएट, जो BE BTech वाले जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए होती है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए होती है. टेक्निकल एंट्री स्कीम जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये 10+2 जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है या अपीयरिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए. ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होती है. दोनों में एक बहुत खास बात है कि दोनों परमानेंट कमीशन के लिए होती है इंडियन एयरफोर्स में. और एक और चीज़ कॉमन है कि साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर वो अपना करियर आर्मी में बनाना चाहते हैं तो. ऑल्सो परमानेंट कमीशन इन एंट्रीज के थ्रू आपको मिलता है. इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो TS15 की जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है. जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा और एप्लीकेशन इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगे. लास्ट डेट 12 नवंबर है. मोस्टली आपके SSB फैब अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं, फैब से लेकर अप्रैल तक चलते हैं. और कोर्स जुलाई 2024 में होगा. कहाँ होगा ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. कौन अप्लाई कर सकता है ये एंट्री परमानेंट कमीशन, जैसा कि TGC में है. TGC सेम क्राइटेरिया है. अनमैरिड मेल इसके लिए एलिजिबल है और TES में भी सेम क्राइटेरिया है. अनमैरिड मेल इसके लिए एलिजिबल है. एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए. स्पेसिफिकली डेट की हम बात करें तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जून 2005 से 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल है. इसके अलावा ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव है. मतलब अगर आपका इस पर्टिकुलर डेट पे या इस पर्टिकुलर डेट पे भी अगर आपका बर्थडे आता है तो भी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितनी यंग एज में इंडियन आर्मी आपको परमानेंट कमीशन का एक मौका देती है. तो जो भी साइंस बैकग्राउंड से उन्हें अप्लाई करना चाहिए. बाकी क्राइटेरिया हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट. 10+2 में आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए और आपका एग्रीगेट 10+2 का 60% होना चाहिए. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. इसके अलावा एक और क्राइटेरिया जो रिसेंट कुछ सालों में इंट्रोड्यूस किया इंडियन आर्मी में, कि आपके पास में JEE मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए. आपके लिए मैंडेटरी हो गया है अब JEE मेंस में अपीयर करना. पहले नहीं हुआ करता था, अभी कुछ सालों में ये स्टार्ट हुआ है. तो आपको JEE मेंस में अपीयर करना पड़ेगा और अपना स्कोर कार्ड ले जाना पड़ेगा. तो ये दो क्राइटेरिया है. जैसे ये कोर्स 2024 में होने वाला है तो आपसे वो JEE मेंस 2023 का स्कोर कार्ड मांगेंगे. वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से फिक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ हो रही है. 90, अगर हम पिछले वाले TS50 कोर्स की बात करते हैं तो इसमें 90 वैकेंसीज थी. उससे पहले भी 90 वैकेंसीज थी. तो 90 तो रहने ही वाली है. ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है. बहुत अच्छा नंबर है ये. अगर हम देखें तो इतनी कम एज में आप ऑफिसर बनने की राह पे चल पड़ते हो और इतनी अच्छी
वैकेंसीज हैं इस कोर्स में, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टेक्निकल एंट्री स्कीम से आप सीधा ओटीए गया जाते हो, वहीं आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है एंड वहीं आपकी पासिंग आउट परेड हो जाती है एंड वहीं से आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड की हम बात करें तो 4 साल की ट्रेनिंग आपकी रहती है। स्टार्ट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो 1 साल की है वो आप ओटीए गया में कंप्लीट करोगे। उसके बाद में आप 3 जगह है, सीएमई पुणे, एमसीटी मो, एमसीईएमई सिकंदराबाद। प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग बोलते हैं इसे, जो कि 3 साल की होती है। आप इन 3 पर्टिकुलर जगहों पे जाते हैं। ओटी गया में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इन ये 3 जो जगह हैं यहाँ पे आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। सपोज कोई सीएमई पुणे गया है, कोई मो गया है, कोई सिकंदराबाद गया है, इन तीनों का डिफरेंस भी मैं भी आपको बताऊंगी कि ये एक्चुअली है क्या। उसके बाद में ये 4 साल कंप्लीट होने के बाद में आप ओटीए गया आते हो वापस, आपकी पीओपी होती है और आप कमीशन हो जाते हो इंडियन आर्मी में एज ए ल्यूटेनेंट। पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग की हम बात करें तो ये भी 1 साल की होती है। आपके कमीशनिंग के बाद में आपको फिर से जहाँ पे आपने अपनी प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट की है वहाँ जाना पड़ता है 1 साल की पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, सीएमई पुणे क्या है? सीएमई पुणे, आपने एक नाम सुना होगा, कोर ऑफ इंजीनियर्स। ये नाम आपने सुना होगा। सीएमई पुणे में कोर ऑफ इंजीनियर्स के जो न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं वो सब अपनी पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। फिर एमसीटीई मो में जो है वहाँ पे यूजुअली जिनको सिग्नल्स मिला है वो ऑफिसर्स जाते हैं। और एमसीईएमई सिकंदराबाद, यहाँ पे जिनको ईएमई मिला है, जो ईएमई में कमीशन हुए हैं वो ऑफिसर्स जाते हैं। सो ये 3 टेक्निकल एंट्री से, ये 3 यूनिट बोल लो या 3 कोर ऐसी हैं जिसमें आप कमीशन होते हो, सिग्नल्स, ईएमई एंड कोर ऑफ इंजीनियर्स। अच्छा, अब ये बात चली गई है तो मैं आपको कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम कि जो उनका इम्पोर्टेंट एक काम रहता है कि वॉर लाइक सिचुएशन या ऐसी कोई भी सिचुएशन जो थ्रेटनिंग सिचुएशन इंडिया के लिए अगर है तो वहाँ पे कोर ऑफ इंजीनियर बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है। कोर ऑफ इंजीनियर बेसिकली क्या है? कोर ऑफ इंजीनियर मोबिलिटी का काम देती है अपने ट्रूप्स को। सपोज आपको ब्रिजेस बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन बनाना है, कंस्ट्रक्शन का जो काम रहता है लाइक ब्रिजेस बनाने हैं, हेलीपैड्स बनाने हैं, उसमें कोर ऑफ इंजीनियर्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और सिग्नल्स और ईएमई भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड ही सारा काम करती है। कोर ऑफ इंजीनियर में एक, आपने आई डोंट नो आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, आर आर राणे। ये इनको परमवीर चक्र मिला था 1948 में। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का परमवीर चक्र, जो कि इनको 1948 में मिला था। ये कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और पर्टिकुलरली कोर ऑफ इंजीनियर्स में बॉम्बे सैपर्स होती है, मैड्रास सैपर्स होती है और बंगाल सैपर्स होती है, और ये बॉम्बे सैपर्स में थे। मैं इनकी रैंक भूल रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट मुझे उनका नाम याद है, आर आर राणे, जिनको परमवीर चक्र मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अमेजिंग कोर है, कोर ऑफ इंजीनियर्स। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो बटन है उस पर क्लिक करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, इट विल हेल्प अस ग्रो। थैंक यू। जय हिंद।